Hello, Assalamu alaikum. My name is Syed Hassan, and we and my 5 other members worked on this project called UniMind AI. On this 48-hour hackathon, I'll be presenting the project as a leader of this group. So the project overview is that UniMind AI is a retrieval augmented generation RAG based academic assistant designed specifically for university student. ये स्टूडेंट्स को अलाउ करता है अपनी डॉक्यूमेंट्स PDFs वगैरह अपलोड करने के लिए और क्वेश्चन इज नेचुरल लैंग्वेज, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो हमारी लाइक इंग्लिश है लेट्स सपोज, उनको एक्यूरेट एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर आंसर्स मिलेंगे जो उनकी डॉक्यूमेंट्स से हैं. इसके अंदर लाइक मल्टीपल फीचर्स और भी हैं जो आपके जो लेट से अभी स्पेसिफिकली हम RAG की बात कर रहे हैं तो हमें एक्यूरेट एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर आंसर देगा वो जो हमारे स्टडी मटेरियल से ड्राइव्ड हैं. इसके अंदर अनलाइक अदर AI चैटबॉट्स हमारा जो UniMind AI है वो इंश्योर करता है कि आपका सिलेबस फर्स्ट आता है, AI सेकंड है, ताकि आपको अपनी फैक्चुअल स्टेटमेंट्स जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उससे मिले. देन आती है हमारी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन स्टेटमेंट के ऊपर. अब स्टूडेंट्स को कुछ मेजर एकेडमिक चैलेंजेस आते हैं जैसे इन्फॉर्मेशन ओवरहॉल, टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड जेनरिक AI लिमिटेशंस. अब इन्फॉर्मेशन ओवरहॉल का क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे लेक्चर नोट्स वगैरह से डील कर रहे होते हैं, PDF स्लाइड्स, पास्ट पेपर वगैरह वगैरह, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है. तो इन चीज़ों के ऊपर मतलब सर्चिंग अक्रॉस ऑल दीज बहुत इनएफिशिएंट है एंड टाइम कंज्यूमिंग है. अब टाइम कंस्टेंट्स आ गया स्टूडेंट्स के पास, जाहिर सी बात है बार बार हर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पढ़ने की उनके पास इतना टाइम नहीं है. एंड जेनेरिक AI लिमिटेशन, ट्रेडिशनल AI टूल्स जो होते हैं वो हमारी स्पेसिफिक कोर्स कंटेंट को उनका नहीं पता होता, वो जनरल नॉलेज से सवाल आंसर करते हैं एंड अक्सर ऐसा होता है कि उनकी नॉलेज में गलती होती है या कोई चीज़ लैकिंग होती है. एंड हमारा सॉल्यूशन इसमें क्या है, हमारा प्रपोज सॉल्यूशन ये है UniMind AI ये सॉल्व करता है ये प्रॉब्लम RAG रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन पाइपलाइन यूज़ करके. इसका की आइडिया क्या है कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में से रिट्रीव करके देगा, आपका आंसर्स यूजिंग एन LLM बेस्ड उसके अंदर जनरेट करेगा आंसर LLM बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट. एंड कोर एडवांटेज इसका क्या है, ये इंश्योर करता है एक्यूरेसी एंड पर्सनलाइजेशन. इसमें हेलुसिनेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है नॉर्मल चैटबॉट्स एंड जनरल AI चैटबॉट्स के अंदर थ्रू. एंड लाइक ये प्रोवाइड करता है आपको सोर्स बेस्ड आंसर्स. देन है हमारा सिस्टम वर्क फ्लो. अब ये वर्क कैसे करता है, अब यूज़र ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो जब लेट से मैंने अपने UniMind AI से मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ व्हाट इज़ गेमिंग या व्हाट इज़ लाइफ या व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, तो बेसिकली वो पहले इसके अंदर 3 मोड्स हैं. 3 मोड्स में क्या है कि एक हमारा ऑटो मोड है, वो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेगा एंड हमें जनरल नॉलेज के भी आंसर्स देगा. अगर वो मेरे डॉक्यूमेंट में चीज़ नहीं है तो वो फॉल बैक करता है हमारी जनरल नॉलेज AI के ऊपर. एंड अगर वो डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है तो वो मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर से वाला डेटा फैक्ट्स की स्टेट्स में मुझे जनरेट करके देगा, मुझे पुल करके देगा. इसके अंदर ये होता है यूज़र ने क्वेरी पूछी है, वो हमारी जनरेट होगी RAG के पास जाके. RAG अपने डेटाबेस के अंदर चेक करके वो आंसर अगर है तो वो मुझे रिट्रीव करके देगा, अगर नहीं है तो वो फॉल बैक कंडीशन लगती है, अप्लाई होती है, जो हमें जनरल नॉलेज मुझे क्वेश्चंस रिट्रीव करके देता है. अब इसके अंदर टेक स्टैक कुछ यूज़ हुआ है. हमारा फ्रंट एंड के लिए हमने स्ट्रीमलेट यूज़ करा है, बैक एंड के लिए हमारा पाइथन फास्ट API, LLM के लिए हमने ग्रॉक llama 3 यूज़ करी है. हम मिक्सट्रल भी यूज़ कर सकते थे बट यहाँ पर हमने llama 3.1 8 बिलियन पैरामीटर्स वाला मॉडल यूज़ करा है. इसके अंदर एम्बेडिंग्स हमारी हगिंग फेस के थ्रू यूज़ हुई है. वेक्टर डेटाबेस जो हमारी चंकिंग एंड ब्रेकिंग डाउन द PDFs के अंदर यूज़ होता है वो हमारा FIAS है. डिप्लॉयमेंट हमने स्ट्रीमलेट के थ्रू एंड रेलवेज के थ्रू करी है, रेंडर क्योंकि काम नहीं कर रहा. हमारे की फीचर्स क्या हैं, हमारे मल्टीपल PDF नॉलेज, हम अपनी PDF नॉलेज बेस के अंदर अपलोड कर सकते हैं. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डालने लिमिटलेस हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं. अच्छा, डॉक्यूमेंट फर्स्ट आंसरिंग, वो पहले डॉक्यूमेंट को प्रायोरिटाइज करेगा रेदर देन फॉलोइंग बैक टू जनरल नॉलेज. हमारा फॉल बैक स्मार्ट फॉल बैक सिस्टम है कि वो हमारे जनरल AI की तरफ शिफ्ट करता है अगर डॉक्यूमेंट में आंसर नहीं है. चैट मेमोरी है, उसके अंदर चैट हिस्ट्री रखता है. एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर है, वो कॉन्टेक्स्ट को पता होता है कि जो अभी बात चल रही है AI की वो किस टॉपिक पर बात चल रही है, क्या बात हो रही है, वो हर चैट के बाद भूल नहीं जाता. उसके अंदर 3 स्टडी मोड्स हैं. हमारा नॉर्मल मोड है ELI5 जो हमने इंट्रोड्यूस करा है. ये बेसिकली सिंपल एंड बिगिनर फ्रेंडली होता है, ये बहुत इन डेप्थ के अंदर एक्सप्लेन करता है एज वेल एज ये बिगिनर की तरह एक लाइक एज ए ट्यूटर जैसे किसी बच्चे को पहली दफ़ा सिखाया जा रहा होता है इस तरीके से एक्सप्लेन करता है. एंड उसके बाद हमारा एग्जाम मोड है, ये बेसिकली रिविजन्स के लिए है. ये हमें बुलेट पॉइंट एंड की टर्म्स हमें पुल करके देता है. इसके अंदर फॉर एस्थेटिक्स ऑफ इट हमने डार्क एंड लाइट UI मोड ऐड करा है ताकि इसकी यूजेबिलिटी एंड यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा इनहेंस हो जाए. अब टीम रोल्स की बात होते हैं. जो पर्सनली एज द लीड आई वर्क ऑन द AI एंड द बैक एंड ऑफ इट, जिसमें ग्रॉक API इंटीग्रेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड रिस्पॉन्स हैंडलिंग का काम था. सेकंड मेंबर डिड द वर्क ऑफ RAG डेटा इंजीनियरिंग, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, embeddings and generation, FIAS setup. The third member did the role of front-end developer, UI UX design, chatbot interface and user interaction. The fourth
member did the work of integration and DevOps. Basically फ्रंट एंड एंड बैक एंड को इंटीग्रेट कराना, API हैंडलिंग एंड टेस्टिंग. एंड उसके बाद हमारा सबसे लास्ट वाला मेंबर जो था उसको, एंड द फिफ्थ मेंबर डिड द वर्क ऑफ द डिप्लॉयमेंट. उनका काम डिप्लॉयमेंट रेलवे के ऊपर एंड स्ट्रीमलेट क्लाउड फ्रंट एंड हमारा, एंड GitHub वर्जन कंट्रोल का बेसिकली द फिफ्थ मेंबर का काम था. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस ओवरव्यू ऑफ दिस project. It was a very fun experience working, having the real life experience of how things work through the hackathon. And so that was it for this project. Thank you.